हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, और आप सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज न्यू मून है। आज देख लेते हैं डीएमडीएफ का। आज डीएफ का भी एनर्जी पिक कर रही हूँ, तो दोनों का एनर्जी चेक करते हैं। आज ये जो अमावस्या है, महालय अमावस्या है, ये जो पितृपक्ष का जो टाइम चल रहा था, आज बहुत स्पेशल डे है हमारा एंसेस्टर हीलिंग के लिए। और जितने भी हमारा एंसेस्टर कर्सेस हैं, वो डिवाइन इसी दिन मतलब उनके लिए ही डेडिकेटेड है, एंसेस्टर्स के लिए। तो जितने भी डीएफ हैं, अगर आप इस दिन कुछ डोनेशन वगैरह दान धर्म कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको जो भी लोग मिल रहे हैं, नीडी हैं, फूड दे सकते हैं, क्लॉथ्स दे सकते हैं, या फिर इन द फॉर्म ऑफ मनी भी आप दे सकते हैं, अनाज दे सकते हैं। लेकिन जो लोग नीडी हैं, आप वहाँ पर दान धर्म कीजिए और डिवाइन को ये प्रे करके दीजिए कि जितने भी आपके जो भी मतलब एंसेस्टर जो योनि में है, सबको डिवाइन हीलिंग दे, सबको डिवाइन मुक्ति दे वो योनि से, और परम धाम तक यात्रा उनका भी सफल करें। तो ये चीज़ आप हो सके तो जरूर कीजिएगा आज के दिन। तो देख लेते हैं एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जनरली कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है और जर्नी में कौन से स्टेज में आपको जानना है, या फिर इनर वर्क रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शेयर की हूँ, आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। डिवाइन को लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड साथ देने के लिए, और आप सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, और अपने जर्नी में आगे बढ़ने के लिए एफर्ट्स आप भी दे रही हैं। तो सभी को भी ग्रेटिट्यूड के साथ शुरू करते हैं। तो डीएफ एनर्जी इस हिसाब से डीएम को लेकर बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है, बहुत एनर्जी आप फील कर पा रहे हैं, प्यार मोहब्बत बहुत चीज मतलब इंटेंस लेवल में फील हो रहा है। और जो फीलिंग इस हिसाब से भी है कि अब दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, या फिर कोई थर्ड पार्टी की वजह से जो चीज क्रिएट हुआ था, वो कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन लाया जा रहा है। मतलब आपका अभी वो फेज चल रहा है कि आपको डीएम को जो पॉइंट में गलत समझी थी, मतलब आपके सामने ऐसे कोई सिचुएशन क्रिएट किया गया था जिसके वजह से आप डीएम को जो जिस तरह से समझे, शायद वो इस तरह से नहीं है, या फिर उनका इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो आपके सामने इस तरह से रिप्रेजेंट हो गए जिसकी वजह से आपका भरोसा टूट गया, या फिर आपका उनके ऊपर जो मतलब चीजें था, जो एक बॉन्ड था, एक प्यार था, जो वो टूटा, जिसकी वजह से आप सेपरेशन में आए। तो सेपरेशन होने से पहले ही सब चीज होता है, और वो क्यों हुआ था, और एग्जैक्टली आपके डीएम थे या फिर और कोई था, वो भी चीजें क्लैरिटी ला रहे हैं डिवाइन, वो भी आपके सामने लाया जा रहा है। बहुत सारे डीएम को लेकर अभी इस तरह से एनर्जी की इमोशनली अब ट्रिगर हुई है। डीएम के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, डीएम के ऊपर बहुत मतलब जैसे अभी सामने में देखेंगे तो कुछ कुछ मतलब क्या से क्या बोल देंगे, या फिर कुछ मतलब कर दे उनके साथ, उसी हिसाब से भी एनर्जी है। थोड़ा एग्रेसिव एनर्जी है। और ये चीज इसलिए हो रहा है क्योंकि डीएम को लेकर आपका जो फीलिंग्स था उसके ऊपर ट्रिगर किया जा रहा है। आप ऐसे मतलब ज्यादा पूरा प्यार में नहीं रह सकती है, या फिर ज्यादा भी हेट्रेड में नहीं रह सकती है। चीजें ऐसे ही होता है, मतलब जब आप उनके ऊपर दिल आ जाता है ना पूरा, यार मतलब मेरे डीएम से इतना प्यार और किसी से नहीं होगा, आप जब इस चीज आप समझ लेती हैं, आपको पूरा मतलब वो फील करना शुरू कर देते, तो कुछ कुछ ना चीज होने लगता है, जैसे लगता है कि यार ये इंसान के बदलेगा ही नहीं। तो ये इंटेंस में होता है, मतलब अगर प्यार हो रहा है तो पूरा पूरा मतलब हाई इंटेंसिटी के साथ, अगर तकरार हो रहा है वो भी हाई इंटेंसिटी के साथ, तो क्या होता है कि दिक्कतें हो जाता है कि हम नहीं समझ पाते हम क्या कर रहे हैं। तो इसमें ये चीज है कि आपको बैलेंस रहना है, आपको समझना है फेमिनाइन कि आप ज्यादा खुद से खुशी भी नहीं हो सकती और ज्यादा दुख में गम नहीं कर सकती। और ये जो न्यू मून है, ये ऑब्वियसली ये आपका सब एनर्जी को ट्रिगर कर रहा है, एंसेस्टर मतलब जो कर्सेस हैं वो हील हो रहा है। तो डिवाइन की वजह से इस तरह से आपका अगर एंसेस्टर कर्स हील हो चुका है, एंसेस्टर हीलिंग आपका हो चुका है, पितृपुरुष से कुछ भी दोष आपके लिए अभी नहीं है, तो आपको ना अपने अंदर में आपको चेंजेस फील होगा। फाइनेंशियली थोड़ा अभी दिक्कतें हैं, लेकिन वो फ्यूचर में वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने वाला है, चीजें क्लियर होगा। आपके फाइनेंशियली जो मनी फ्लो हो रहा था वो ब्लॉक मतलब जो किया गया है अभी, या फिर वो फ्लो को थोड़ा कम कर दिया गया है, उसको फ्रिक्वेंटली किया जाएगा। ब्लॉकेज जो भी है वो सब फ्री हो जाएगा। जो आपके साथ में जो है, कौन आपका अपना है कौन आपका पराया है, वो आपको पहचान में आएगा। मतलब दोस्ती के नाम पे कौन आपके पेट में छुरा भूक रहा है, ये भी क्लियर होगा। ये सब डिवाइन दिखाएंगे, क्योंकि ये चीज इसलिए क्लियर होगा, जो इंसान आप कभी उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे, या फिर आपको कभी भी दूर दूर तक चांस नहीं था कि आप दोनों के बीच में, मतलब डीएम के बीच में और आपके बीच में, वो इंसान कभी भी दरार ला सकता है, या फिर वो कुछ डिस्टर्बेंस कर सकता है। तो उसी का सामना सही मतलब सही जो रियल फेस है उसके आपका सामना करना पड़ेगा। और आपको ये चीज थोड़ा ट्रिगर करेगा ऑब्वियसली, अभी इमोशनली इसमें
टूट जाएंगे, क्योंकि आपके भरोसा को फिर अगेन तोड़ा जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल भी घबराए नहीं, और जो कुछ हो रहा है उसको अ, मतलब आने दीजिए और फेस करना ही है, क्योंकि लेसन तो सीखना ही है। ये एक एनर्जी है, और आपके लिए ये भी डाउनलोडिंग बहुत स्ट्रांगली हो रहा था कि आपका ना कुछ साइकिल जैसे आपका इनिशियली जो स्टेज चला था, तो वैसे ही कुछ स्टेज फिर से वो चीज रिपीट हो रहा है। देखिए, साइकिल एंड होगा मतलब कहाँ, कि जहां से आप शुरू किए थे आप वहां तक फिर पहुंचेंगे, राइट। तो वो जो स्टार्टिंग में जैसे हुआ था, डीएम को लेकर गुस्सा, डीएम के लिए जो हेट्रेडनेस, डीएम मतलब आपके बारे में बुरा भला बोलना, डीएम आपको मतलब ह्यूमिलेट करना, तो वैसे ही कुछ ना कुछ सिचुएशन आएगा सामने में, या फिर डीएम आपके अगेंस्ट कुछ बोले हैं तो वो चीज भी आपको नहीं पता था, आप सोच रहे थे कि डीएम आपको ऐसे नहीं सोच रहे हैं, कुछ चीज सुधरते आ रहा है आपके ड्यूरिंग दिस जर्नी, लेकिन अभी लग रहा है कि यार वो इंसान कोई बदला ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है फेमिनाइन, वो इंसान मतलब वो क्या स्टेज में है वो तो आपको आखिरी में पता चलेगा, लेकिन अभी वो चीज हो रहा है, ये आप आखिरी पड़ाव में नहीं है, मतलब इससे कि अभी जर्नी कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट में है, ऐसा नहीं है। इस आप मे बी लास्ट स्टेज में है, जैसे कि मतलब अभी कुछ कुछ लेसन है, सीख जाएंगे, फिर उसके बाद रियूनियन हो जाएगा, तो आप वही मतलब सफर में चल रही हैं अभी। तो इसीलिए डीएम को लेकर अभी ज्यादा अगर नेगेटिविटी आ रहा है तो उसको कोशिश कीजिए न्यूट्रलाइज करने के लिए। बहुत हैवी एनर्जी है, मैं समझ रही हूँ, और नहीं हो पा रहा है तो डिवाइन के पास सरेंडर कीजिए। डिवाइन से भी बहुत, डीएफ का भी थोड़ा डिवाइन से भी डिटैचमेंट होगा, क्योंकि डिविल अटैक है, और चीजें आपके ऊपर फिर अगेन टेस्ट लिया जा रहा है कि डिवाइन के ऊपर आप कितना ट्रस्ट कर रही हैं, डिवाइन के ऊपर आप कितना भरोसा कर रही हैं। देखिए, जितना भी दिक्कतें हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी आपको इश्यू हो रहा है, डिवाइन से डायरेक्ट बोलिए कि डिवाइन देखिए, आप ही सब हैं, आप सब चीज का साक्षी हैं, आप सब चीज जानते हैं, और ये जो एनर्जी अब मैं फील कर रही हूँ, मुझे इसके साथ डील नहीं करना है, तो आप ही मुझे हील कीजिए, क्योंकि माया आप ही के कंट्रोल में है, आप ही मायापति हैं, तो आप अगर नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा। और आपके सामने अगर मैं बिखर गया तो फिर हो गया, तो मुझे पता है कि आप मुझे कभी बिखरने नहीं देंगे। तो ये इस तरह से कन्वर्सेशन क्या होता है डिवाइन के साथ, आपको भी मन में हल्का भी लगेगा, और आप वो एनर्जी को फील कर पाएंगे कि जो एनर्जी आपको असिस्ट कर रहा है, जो एनर्जी आपको हेल्प कर रहा है, या फिर अभी तक जो एनर्जी आपको बचा के रखा है, आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है, तो आप जान पाएंगे धीरे धीरे। तो अभी सहारे का जरूरत है, अभी वो प्यार जरूरत है, डीएम से नहीं और किसी से नहीं, लेकिन डिवाइन से। हाँ, अभी वो पीरियड है कि हमें सहारा चाहिए, नहीं होने से नहीं होगा, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना ह्यूज एनर्जी है अंदर में, इतना चेंजेस चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, और बहुत सारे चीज डाउनलोडिंग भी होता है, आपको पता चलता है, आपको समझ में नहीं आता हाउ टू रिएक्ट, क्योंकि आप डर जाते हैं कि ऐसा सेम काइंड ऑफ सिचुएशन पहले मेरे लाइफ में हो चुका है, अगर ये लेसन के हिसाब से आया है तो मुझे किस तरह से रिएक्ट करना है। मतलब ये भी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि किस तरह से चीखूं, चिल्लाऊं, शांत रह जाऊं, चुपचाप रह जाऊं, हंसूं, कुछ नहीं पता चलता है। तो इसीलिए ना मतलब वी आर कंप्लीटली, जैसे नहीं कि वो पपेट ही है डिवाइन के हाथों, तो इसीलिए डिवाइन के साथ कनेक्ट करना, डिवाइन से जुड़ जाना वो बहुत सही रहेगा, और वही चीज है कि जो कि बाहर निकाल लाएगा, ठीक है फेमिनिन। और आपको 10-10, 11-11, 12-12 ये एंजल्स नंबर का भी बोछार हो रहा है, बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है, बहुत मतलब स्ट्रांगली हो रहा है, 369, 6996। तो आप ये चीज देख रहे हैं, तो इसलिए दिखाया जा रहा है कि आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपके साथ आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं, जो हीलिंग के लिए हैं, जो आर्केंजल्स हैं, वो सब हैं आपके साथ, आप अकेली नहीं हैं। आपको जो फील हो रहा है लोनलीनेस, वो आपका एनर्जी नहीं है, वो डीएम का एनर्जी है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा फेमिनिन, तब जाके आप हील होंगी, नहीं तो आप ये ट्रैप में मतलब फंस जाएंगी। तो यही है डीएफ का एनर्जी, डीएम का एनर्जी, उसी में देखना है। डीएम को बहुत ट्रिगर मिल रहा है, ट्रिगर ये चीज में हुआ है कि डीएम भी कहीं अननोइंगली भी हो, लेकिन डीएम भी अपना एंसेस्टर हीलिंग किए हैं, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, लेकिन वो भी एंसेस्टर हीलिंग किए हैं, जिसके वजह से चीजें थोड़ा सुधार आया है। और सुधार इस तरह से आया है कि आपको लेकर उनके मन में जो थॉट था, आपको लेकर जो उनके मन में जो डिस्टर्बेंस था, वो क्लियर हो रहा है। जैसे आपके सामने उनका रियलिटी लाया जा रहा है, तो उनके सामने भी आपका रियलिटी लाया जा रहा है। मतलब जो चीज, जो इंसान आप दोनों के बीच में तकरार पैदा किया था, या फिर जो जो इंसान आप दोनों के बीच में वो गैप क्रिएट किया था, तो उसका रियलिटी उनके सामने आ रहा है। जैसे आप जान पा रही हैं, वैसे वो भी जान रहे हैं, या फिर वो उनको जना मतलब बताया जा रहा है, डिवाइन डीएम को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं चीजें। तो ये चीज भी है, तो जिसकी वजह से हार्ट चक्र उनका ब्लॉक हो गया है। देखिए, बोलते बोलते मेरा थ्रोट चक्र भी हो रहा है, तो डीएम का हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है, क्योंकि डीएम
को ये चीज़ बहुत ज़्यादा सख्त धक्का पहुँचा ये चीज़ में, और डीएम इस चीज़ को कहीं न कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जिसके ऊपर वो भरोसा कर रहे थे वो कैसे हो सकते हैं, और ये उनके जो सिस्टर हैं वो हो सकते हैं, मदर फिगर हो सकते हैं, कार्मिक जो थर्ड पार्टी है मतलब जो स्पाउस वगैरह हैं वो हो सकते हैं। लेकिन जो भी इंसान था वो बड़ा मिठास के साथ, बहुत प्यार के साथ वो आप दोनों के साथ तो था, मतलब आपके साथ भी कनेक्शन में था और डीएम के साथ भी था, तो इसीलिए तो दोनों के बीच से वो अच्छे से मतलब जो तार है वो काट पाया ना। तो लेकिन देखिए, सच कभी ना कभी तो निकलेगा ही, सच का पावर ही वही है। झूठ जितना भी मतलब भारी क्यों ना हो, उसको फाड़ के सच निकलता है बाहर, तो यही है। तो सत्य का हमेशा जय होता है, तो वही चीज़ है। तो डीएम के सामने वो चीज़ें आ रहा है, तो इसके लिए उनका हार्ट चक्र अभी ब्लॉक हो गया है डीएम का। इसमें इसके लिए आपको भी फील हो सकता है, आपका फेमिनिन एनर्जी उसमें आप थोड़ा कहीं न कहीं इम्बैलेंस देख रहे हैं। आपका मास्कुलिन एनर्जी भी मास्कुलिन एनर्जी से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी हाल-फिलहाल, लेकिन फेमिनिन एनर्जी भी वो भी थोड़ा हिला पड़ा है। तो डीएम का ये एनर्जी है फेमिनाइन, और डीएम आपके साथ रहना, बैठना, बातें करना, आपके लिए सोचना, आपके साथ वो जो मतलब जो रिवाइव हो जाते हैं, कोई नहीं होता है कि कोई मर गया हो और वो फट से ज़िंदा हो जाता है। तो उसी वो टाइप का एनर्जी वो डीएम को फ़ील होता है आपके साथ। आपका बात भी कहीं से आ गया, वो थोड़े से जाग जाते हैं, प्रोएक्टिव हो जाते हैं, तो उनको वो एनर्जी बहुत अच्छा लगता है आपके साथ, आपके मतलब से वो एनर्जी अच्छा लगता है, लेकिन वो कहीं न कहीं नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपसे पूछना भी चाहते हैं कि आप उनके साथ आगे बढ़ें क्या? लेकिन देखिए, इसी तरह से डिवाइन खेलते हैं। अभी डीएम को रेडी किया जा रहा है, जो कि फ्रेश स्टार्ट करने के लिए चाहते हैं। अभी उसी टाइम में साइमल्टेनियसली डीएफ के सिचुएशन में लाइफ में इतना ट्रिगर लाया जा रहा है, या फिर डीएम उनके बारे में कब क्या कुछ बुरा बोले थे, बुरा सोचे थे, बुरा हरकत किए थे मतलब पीठ पीछे, तो वो चीज़ अभी डीएफ के सामने आ रहा है, मतलब जिसकी वज़ह से डीएफ का दिल टूट जा रहा है, मतलब पूरा दिल मतलब जैसे तार-तार हो जा रहा है, और वहाँ पे डीएम को रेडी किया जा रहा है कि वो आपसे ट्रेस स्टार्ट करने के लिए अप्रोच करेंगे। तो इसी हिसाब से ये पोलैरिटी है। जो यिंग यांग एनर्जी है, इसी हिसाब से काम होता है। कभी वो हैं, कभी आप नहीं, कभी आप हैं, कभी वो नहीं। तो ये सिचुएशन होता है। तो ये कब कैसे होगा? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होते बैलेंस होगा। इसलिए बोली हूँ कि डीएम को अगर कुछ गुस्सा आ रहा है, कुछ चीज़ें आ रहा है, तो आप सरेंडर कीजिए। आप ये चीज़ भी मानिए कि डिवाइन का ही मर्ज़ी है, और डिवाइन अगर उनको रेडी कर रहे हैं, तो शायद उनका मतलब फ्रीक्वेंसी हाई हुआ है, अभी आपका लो हो गया है। तो इसलिए आप अपना फ्रीक्वेंसी को वो हाई कीजिए। सामने जब आएँगे, दोनों बैठेंगे, तो चीज़ें मुझे नहीं पता, बहुत सारे जर्नी मतलब बहुत सारे ऐसे हैं कोचेस जो बोलते हैं कि चीज़ें जो हो गया उसको इग्नोर कीजिए, पुरानी बात नहीं बाहर निकालिए। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे होता है कि सामने में आप आते हैं तो फिर वो पुराना बात सब कुछ निकालना ही नहीं पड़ता है। वो चीज़ें ऑटोमेटिकली अनफोल्ड होते रहता है, चीज़ें सब कि क्या-क्या आप दोनों के बीच में हुआ था। क्या आपके बारे में उनको कौन बोला था कुछ, उनके बारे में आपको क्या बोला गया था, चीज़ें क्यों सॉर्ट आउट मतलब क्यों सामने में नहीं आया, क्यों आप दोनों का कम्युनिकेशन गैप हो गया, क्यों इतना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया गया। तो ये चीज़ ऑटोमेटिक वो चीज़ें मतलब क्लैरिफाई होते जाता है, चीज़ें को सब मतलब क्लियर किया जाता है, ऑटोमेटिक होता है। तो वो बातचीत होगा, और डीएम अपनी टॉक्सिसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो उतना ज़हर लेकर फिर आपके सामने नहीं आना चाहते हैं, जो ज़हर की वजह से आज इतना सब चीज़ रायता फैल गया या फिर इतना सारा प्रॉब्लम्स हो गया है। तो वो चीज़ को अपने टॉक्सिसिटी के, क्योंकि उनका टॉक्सिक उनको ही अभी मार रहा है। आप तो निकल गए, राइट? आपका जो चीज़ें हैं आप उनसे सेपरेट हो गए। हाँ, जो दर्द है, पेन है, जो जो भी मुश्किलें हैं, आप उनके साथ जी रहे हैं, आप अपने हिसाब से। लेकिन उनके लाइफ में तो अभी सब कुछ खुशहाल होना चाहिए, लेकिन क्यों खुशहाल नहीं है? क्यों शांति नहीं है? क्यों सुकून नहीं है? क्यों अपने थर्ड पार्टी के साथ, कार्मिक के साथ वो अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं फेमिनाइन। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने लाइफ में डिवाइन के पास सरेंडर रहिए, और जिस तरह से भी चीज़ें आपके लाइफ में अभी हो रहा है उसको एनालिसिस कीजिए कि कहाँ से आप लेसन्स लेकर आप अपना मतलब कंप्लीट करना है लेसन, क्या चीज़ में आपको कंट्रोल किया जा रहा है, या फिर क्या चीज़ में आपको हर्डल्स क्रिएट किया जा रहा है लाइफ में, जिसकी वजह से आप रुक गई हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपके डिवाइन से डिटैच हो गई हैं, या फिर जर्नी में कहीं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो ये आपको लेसन्स लाया, तब से आपको बताया जा रहा है कि आपको जो लेसन्स दिया जा रहा है आप उस पे लेसन को सीखिए, वो चीज़ों को सही करने की कोशिश कीजिए, और डिवाइन के पास सरेंडर रहिए, और जो हो रहा है उसके साथ ही बढ़िए, आगे बढ़िए।
और आपके लिए गाइड यही है ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, क्लेम कीजिए रियूनियन को, क्लेम कीजिए 3D परमानेंट हारमोनियस रियूनियन को, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।